क्या हाल चाल दोस्तों। ये है 24 दिसंबर 2023 की सुबह और मैं एटीएम से पैसे निकाल के वापस अपने होटल की तरफ लौट रहा हूँ। और जो मेरा होटल है वो है कीता होटल। ये बिंतान फेरी टर्मिनल से 6 किलोमीटर की दूरी पे है। तो ये होटल मैंने 2 रातों के लिए बुक किया था और जिसका टोटल चार्ज था 59 सिंगापुरियन डॉलर। और अगर इसको हम इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो ये होता है। पर्सनली मैं नहीं रिकमेंड करूँगा ये होटल आप लोगों को, क्योंकि इस होटल में क्लीनिंग भी प्रॉपर नहीं थी, रूम्स में क्लीनिंग नहीं थी, कॉकरोचेस थे और बेसिक एमिनिटीज़ वो लोग नहीं चेंज कर रहे थे। और जब मैंने रिसेप्शन पे फ़ोन करके पानी मांगा तो वो लोग समझ नहीं पाए कि मैं क्या मांग रहा हूँ, क्योंकि बेसिक इंग्लिश की भी प्रॉब्लम्स थी। तो ये बहुत प्रॉब्लम होती है उनको समझाने में, उन्हें इंडोनेशियन में कन्वर्ट करो उसके बाद समझाओ। मैंने बिंतान आइलैंड के लिए अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी 23 तारीख को शाम को 5:30 बजे ताना मेरा फेरी टर्मिनल से। ये मेरी फेरी है और जिसका किराया राउंड ट्रिप $102 था, जिसको कन्वर्ट करें तो कुछ ये होता है। और 2 घंटे में इसने मुझे बिंतान पहुंचा दिया। वहां से फिर मैंने ग्रैब टैक्सी बुक करी तो ये ग्रैब वाले भाई साहब आए और यही मेरे टूर गाइड भी हैं कल के लिए। तो 10-15 मिनट में मैं होटल पहुंच गया था। होटल पहुंचने के बाद मैंने चेक इन किया, फ्रेश हुआ। फ्रेश होने के बाद फिर मैंने डिनर ऑर्डर किया और ये भाई साहब भी साथ में थे डिनर में। तो हम लोगों ने चिकन पेनियत ऑर्डर किया था और उसके साथ जूस था और इसका टोटल प्राइस कुछ ये था। So chicken, this is called tofu. This is chicken. I need to check the Raya Fenet, the name of the restaurant, but in Singapore also. Okay. Okay. और फिर उसके बाद डिनर करने के बाद ये भाई साहब लेके चलो मैं आपको केटीवी घुमा के लाता हूँ। तो हम लोग केटीवी पहुँचे तो केटीवी में तो पूरा खाली पड़ा था, कोई नहीं था। उसके बाद ये बोला कि चलो कोई नहीं, मैं ही आपके लिए गाना गा देता हूँ। तो भाई साहब ने गाना वाना गाया कैरियोके में। तो 10-15 मिनट हम लोग रुके वहाँ। फिर उसके बाद फिर मैं चला गया अपने होटल आराम करने। और फिर अगली सुबह मैंने इसको फ़ोन किया तो ये भाई आया अपनी मोटर बाइक लेके और फिर हम लोग निकल गए लोकल बिंतान का लोकल आइलैंड घूमने। और बिंतान में जहाँ मैं रुका हुआ हूँ उस जगह का नाम है तंजुंग पिनाक। तो ये तंजुंग पिनाक की लोकल जो चीज़ें हैं वो मुझे बता रहा था और क्या क्या घूमना है, क्या क्या घूमने लायक चीज़ें हैं वहाँ पे बता रहा था मुझे सारी चीज़ें। और बातों में मैंने इससे पूछा कि भाई यहाँ के लोकल लोगों का ऑक्यूपेशन क्या है, क्या करते हैं यहाँ पे। तो इसने मुझे बताया कि ज़्यादातर लोग फिशरमैन हैं और फिर छोटी छोटी दुकानें हैं, छोटा मोटा बिजनेस है और रेस्टोरेंट वगैरह खोल रखे हैं लोगों ने। और बाकी कुछ लोग गाइड्स वगैरह का काम करते हैं, टैक्सी चलाते हैं। तो ये मेन ऑक्यूपेशन है वहाँ का। और उसके बाद फिर इसने मुझे ये भी बताया कि फरवरी में इनके यहाँ इलेक्शन भी होने वाले हैं और प्रेसिडेंट के मेन इनके यहाँ प्रेसिडेंट होता है तो उसके इलेक्शंस हैं फरवरी वगैरह में। और बाकी और क्या क्या टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं और वो सब मुझे बता रहा था। और फिर हम लोग कहाँ कहाँ जाने वाले हैं और ये सारी बातें मुझे बता रहा था। और इस वीडियो के लिए मुझे वॉइस ओवर इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि मेरे पास माइक नहीं है और पीछे मोटरसाइकिल पे और पैदल चलते वक्त पीछे से काफ़ी आवाज़ आ रही थी, मेरी आवाज़ क्लियर नहीं हो रही थी, इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ। What's your name? Okay. Nice. Good, huh? तो उसके बाद फिर हम लोग गए सेंट्रल मार्केट में तंजुंग पिनाकी। उसके अंदर ये चर्च था और ये चर्च करीब 200 साल पुराना है और अभी ये हेरिटेज में आ चुका है। तो और हमने सोचा चलो इसकी वीडियो ले लेते हैं। और मैं बाहर से ही वीडियो ले रहा था और फिर एक भाई साहब आए भागे रेड टाई में
तो मुझे लगा शायद वो नाराज़ होंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं चलो आप लोग आप अंदर चलो, अंदर भी वीडियो बना लो। तो ये वाले वो भाई साहब थे और इन्होंने मुझे अंदर इनवाइट किया, शायद चर्च के पादरी होंगे। तो इन्होंने मुझे इनवाइट किया अंदर, बोले अंदर से वीडियो बनाओ और अंदर भी आओ। तो मैं अंदर गया और मैं बाकी शर्मा भी रहा था, क्योंकि मैं इससे पहले मैं कभी चर्च में गया नहीं था और मुझे पता भी नहीं था कैसे खड़े होना है, और मुझे वो समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। तो जस्ट जैसे ही जेनरिक वे में खड़े होते हैं मैं वैसे ही खड़ा हो गया और मैरी क्रिसमस बोल दिया। और फिर चर्च से निकलने के बाद हम लोगों ने किया लंच एक इंडियन रेस्टोरेंट में। मेरे होटल के पास एक ये इंडियन रेस्टोरेंट था। मैंने ऑर्डर की थी एक चिकन बिरयानी, एक पेंगांग जूस और एक एप्पल जूस। टेस्ट अच्छा है, बढ़िया है, अपना खाने लायक है, इंडियन जैसा है। और फिर उसके बाद हम लोग निकल गए एक दूसरा टूरिस्ट अट्रैक्शन देखने, जो था एक बुद्धिस्ट टेंपल और जिसका नाम था लोहान टेंपल। और ये मेरे होटल से करीब 5-6 किलोमीटर की दूरी पे था और ये बिल्कुल पहाड़ों के बीचों बीच था और आसपास जंगल ही जंगल थे, घने जंगल, पेड़, और बिल्कुल पहाड़ों के बीचों बीच ये टेंपल बना रखा था। और ये अभी रिसेंटली ही बना था, करीब 3-4 साल पहले, इसको ज़्यादा दिन नहीं हुए थे। और फिर उसके बाद फिर मैंने देखा ये उसी मंदिर के सामने बना हुआ था और ये बिल्कुल हमारे अशोक स्तंभ की तरह लगता है। मुझे तो लगता है इन्होंने ये हमारे अशोक स्तंभ से ही कॉपी हुआ है, एग्जैक्टली सेम टू सेम वैसा ही है। और ये हमें आज भी नोटों में देखने में को मिल जाता है हमारा अशोक स्तंभ। और उसके बाद फिर हमने देखी ये कुछ मूर्तियाँ, ये मेरा टूरिस्ट गाइड बता रहा था ये करीब 1000 की संख्या में है और सभी के जेस्चर्स और पोजीशन अलग अलग है। और ये टोटल 1000 के आसपास मूर्तियाँ हैं। Many kind of fish. और उसके बाद हम लोगों ने एक और टेंपल विज़िट किया जिसका नाम था गुआन यिन टेंपल। और ये टेंपल करीब 16.8 मीटर लंबा था, ब्रास का बना हुआ, और इसके ऊपर 22 कैरेट गोल्ड की कोटिंग करी हुई थी। और मेरा टूरिस्ट गाइड ये भी बता रहा था कि ये जो टेंपल है ये साउथ ईस्ट एशिया का सेकंड लार्जेस्ट टेंपल है। और मेरा दिन वहाँ पे होता है ख़त्म। और ये है 25 तारीख की सुबह और बज रहे हैं करीब 12:30। और फिर मैं और मेरा टूरिस्ट गाइड हम लोग आए थे एक रेस्टोरेंट में जिसका नाम है दी मानाबू। और यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है और खाना भी काफ़ी अच्छा था। मैंने ऑर्डर किया था
फ्राइड राइस, सी फूड फ्राइड राइस विद आइस लाते। एंड मेरे टूरिस्ट गाइड ने ऑर्डर किया था फ्राइड राइस विद द कॉफ़ी। हम लोगों ने वहाँ पे अपना लंच कम ब्रेकफास्ट किया और जिसका टोटल बिल कुछ आया था ये। और उसके बाद जो मेरे टूरिस्ट गाइड का चार्ज था वो करीब 2 दिन के उसने मुझे लिए थे $50, जो कि मुझे लगता है काफ़ी रीज़नेबल है। और जहाँ तक कि उसने मुझे सारा घुमाया तो ये प्राइस मैं तो कहूँगा काफ़ी अच्छा है, सही है, रीज़नेबल है। और फिर मैंने बिंतान को बोल दिया टाटा बाबा सी यू।